एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर कल पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर होगा वो पूरा पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा इस वीडियो में ऐसे प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न मैं बताऊँगा और ये 70 नंबर का पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन थे जो कि मैं चैनल पर डाल चुका हूं, तो अब आपको जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनके आंसर बता रहा हूं। ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे क्योंकि ये जो प्रश्न हैं परीक्षा में आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। पर्यावरण की जीवन विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पर्यावरण की प्राकृतिक विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कोई 4 अयस्कों के नाम लिखिए। तो इनके आंसर आपको देखना है और अच्छे से याद करना है। देखिएगा, आंसर के रूप में आपको लिखना है कि पर्यावरण की जीवन विज्ञान के रूप में जो संक्षिप्त व्याख्या होगी वो इस प्रकार होगी। जीवन विज्ञान के रूप में पर्यावरण मुख्य रूप से जीवित जीवों और उनके परिवेश के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। तो इतना आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में जो पहलू हैं उनका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। एक होता है पारिस्थितिकी, एक होता है जैव विविधता और एक होता है जैविक घटन। पारिस्थितिकी में लिखना है यह अध्ययन करता है कि जीव एक दूसरे और अपने भौतिक वातावरण के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। जैव विविधता में लिखना है पृथ्वी पर जीवन की विविधता और उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण। जैविक घटक में लिखकर आना है इसके अंतर्गत पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण के प्रभाव को समझा जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि पर्यावरण की प्राकृतिक विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या। तो इसमें क्या लिखना है? प्राकृतिक विज्ञान के रूप में पर्यावरण एक व्यापक विषय है जो भौतिक दुनिया की प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके जो बिंदु हैं वो इस प्रकार होंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक होता है बहुविषयक, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है वैज्ञानिक नियम। बहुविषयक में लिखना है इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और भूविज्ञान जैसे विषय शामिल होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में लिखना है यह हवा, पानी, मिट्टी और खनिजों जैसे संसाधनों की संरचना और उनके चक्रों जैसे जल चक्र का अध्ययन करता है। वैज्ञानिक नियम में लिखना है यह प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए अवलोकन और प्रयोगों का उपयोग करता है। तो ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ये 2 नंबर में आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न आएगा जैसे कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कोई 4 अयस्कों के नाम लिखना है। तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जो 4 अयस्क हैं वो इस प्रकार होंगे। एक होता है मैंगनीज जो कि मुख्य रूप से बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में मिलता है। एक होता है लौह अयस्क जो कि जबलपुर, ग्वालियर और विदिशा क्षेत्रों में है। तांबा मिलता है बालाघाट जिले की मलाजखंड खदानों में। बॉक्साइट अनूपपुर, अमरकंटक, कटनी और जबलपुर जिलों में बॉक्साइट मिलता है। तो ये चारों अयस्क आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये 4 अयस्क आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है। कोई 4 एक वर्षीय फसलों के नाम। पृथ्वी को हरित गृह क्यों कहते हैं? पृथ्वी की गतियाँ समझाइए और शोध के सोपानों के नाम लिखिए। तो इनके भी आंसर आपको देखना है। देखिएगा, आंसर है आपका कि कोई 4 एक वर्षीय फसलों के नाम हमें बताना था। तो एक वर्षीय फसलें वे होती है जो अपना जीवन चक्र एक ही बढ़ते मौसम में पूरा करती है। एक होती है धान, गेहूं, मक्का और सरसों। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका 5वां क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी को हरित गृह क्यों कहते हैं? तो लिखना है आपको पृथ्वी को हरित गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर प्रचुर मात्रा में वनस्पति और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर घने जंगलों और हरियाली के कारण इसका कुछ हिस्सा हरा दिखाई देता है जो जीवन की उपस्थिति का संकेत है। ठीक है, तो ये पृथ्वी को हरित गृह क्यों कहते हैं? तो इतना आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी की गतियाँ समझाइए। तो लिखना है पृथ्वी की एक गति होती है घूर्णन गति, तो दूसरी होती है परिक्रमण। घूर्णन गति में लिखना है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इसके कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमण में आपको लिखना रहेगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमना, इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका 6वां क्वेश्चन कि शोध के सोपानों के नाम लिखिए। तो शोध के जो सोपान हैं वो इस प्रकार होंगे। एक होता है समस्या का चयन, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, परिकल्पना का निर्माण, शोध अभिकल्प डिज़ाइन तैयार करना,
एक होता है प्रदत्त संग्रह, एक होता है तथ्यों का विश्लेषण एवं परीक्षण और एक होता है निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद देखिएगा ये आपका अगला क्वेश्चन है कि कक्ष के बाहर की शैक्षिक गतिविधियों के नाम लिखिए। तो इनके आंसर भी ध्यान से देखना है। देखिएगा इसमें आपको लिखना है कि कक्ष के बाहर की कुछ प्रमुख शैक्षिक गतिविधियां निम्नलिखित हैं और जो गतिविधियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी देखिएगा। एक होता है शैक्षिक भ्रमण, क्षेत्रीय कार्य, प्रयोगशाला कार्य, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसके बाद में लिखना है आपको सामाजिक सेवा और इसके बाद में लिखना है कार्यशालाएँ और सेमिनार। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट इसमें करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जितने ये प्रश्न आपको बताए गए हैं ये सभी प्रश्न मोस्ट के तौर पर ही मैं बता रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाएं और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अच्छे से मेहनत प्रयास करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।